समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है जिसमें अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। ये कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के शाप से, जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अंशावतार थे और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। पर यह बात और थी कि उनके क्रोध में भी कल्याण छिपा रहता था। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्यमाला देखी। उस दिव्यमाला की सुगंध से वह वन सुवासित हो रहा था। तब उन्मत्त वृत्त वाले दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा जी ने मतवाले भैरव से गुंजायमान वह माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह माला ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मंदोमद हाथी ने तीव्र सुगंध के कारण माला को अपनी सूंड से जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले, अपने ऐश्वर्य के मद में चूर इंद्र, जा तेरा ये त्रिभुवन नष्ट हो जाए। जिसके कारण दैत्यों ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तब सभी देवता विष्णुलोक गए और वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा और तुम लोग इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डालो और मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी समान भाग पाएंगे। हे देवगणों, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। ये सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें क्षीर सागर में डाला। उन्होंने मंदराचल को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए
श्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के वासुकी के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। भगवान विष्णु के इसी अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है, जो उनके 10 अवतारों में से एक है। वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप में देवताओं में और एक अन्य रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। उन्होंने एक अन्य विशाल रूप से, जो देवताओं और दैत्यों को नहीं दिखाई देता था, ऊपर से मंदराचल पर्वत को दबाकर रखा था। श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। समुद्र मंथन से निकला विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य तथा मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब उन सब ने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भक्त वात्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं कि भगवान शिव द्वारा विष का पान करते समय उसकी कुछ बूंदें छलककर भूमि पर गिर पड़े, जिसे सर्प, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले, जिन्हें देवता और दानवों ने आपस में बांट लिया। नंबर 1, कालकूट विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला अत्यंत तीव्र थी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। नंबर 2, कामधेनु गाय। गौ माता को कामधेनु भी कहा जाता है। कामधेनु यज्ञ में सहायक थी, इसीलिए इसे ऋषियों को दे दिया। नंबर 3, उच्चैश्रवा। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जो मन की गति से चलता था। इसे दैत्यों के राजा बलि ने रख लिया। नंबर 4, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है। यह सफ़ेद रंग का और अत्यंत सुंदर था। नंबर 5, कल्प वृक्ष। यह वृक्ष स्वर्ग का वृक्ष है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। नंबर 6, माता लक्ष्मी। समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन से ही हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। नंबर 7, चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। नंबर 8, शंख। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। नंबर 9, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से निकले इस दुर्लभ मणि को
भगवान विष्णु ने धारण किया। नंबर 10 अप्सरा। समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली जो अत्यंत सुंदर और मनभावन थी। रंभा देवलोक की प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। नंबर 11 वारुणी। ये एक प्रकार की मदिरा थी जिसे दानवों ने रख लिया। नंबर 12 पारिजात या हार श्रृंगार को स्वर्ग का फूल भी कहते हैं। यह भी समुद्र मंथन से निकला था। भगवान शिव को इसके फूल अत्यंत प्रिय हैं। नंबर 13 भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। नंबर 14 अमृत। धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत लिए समुद्र से प्रकट हुए। तब असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे धन्वंतरी से अमृत को छीनने लगे। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया। तब भगवान विष्णु बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमृतत्व प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। ये कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो सब प्रकार के स्त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण थी। असुरों ने ऐसा रूप लावण्य कभी नहीं देखा था, तो सब के सब मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा, मैं इस अमृत को आप सब में बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्ति बनवाई। पहली पंक्ति दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। मोहिनी के आकर्षण में मोहित दैत्य इसे समझ नहीं पाए, पर राहु नामक दैत्य इस चाल को समझ गया और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया। वह अमृत उसके कंठ तक पहुंचा ही था कि देवताओं की कल्याण की भावना से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को प्रकट कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृत पान के कारण राहु के शरीर के दोनों ही भाग जीवित रह गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। ये दोनों छाया ग्रह हैं। तभी से राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट वैर निश्चित कर दिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। अमृत का पान करके देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया।